नमस्कार, मैं सेल्फ रमेश कुमार फ्रॉम जीपीसी दौसा। जैसा कि अपन टू पोर्ट नेटवर्क में जो चैप्टर है इलेक्ट्रिकल में वो पढ़ रहे थे, तो टू पोर्ट नेटवर्क का एक बार अपन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जेड और वाई पैरामीटर के लिए। तो उसके लिए पहले अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मल्टी पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, इसमें आपके 6 पॉसिबिलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है वो हैं। देन अपन पढ़ेंगे ओपन सर्किट, इम्पीडेंस और जेड पैरामीटर, इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग जेड पैरामीटर आपका जो अपन पढ़ेंगे, और कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री। ऐसा ही आपका जो सेकंड पैरामीटर होता है शॉर्ट सर्किट, जिसको अपन एडमिटेंस पैरामीटर बोलते हैं, वाई पैरामीटर बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो इक्विवेलेंट सर्किट है वाई पैरामीटर, उसको पढ़ेंगे और उसकी कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री। तो पहले अपन बोलेंगे पोर्ट। पोर्ट क्या होता है, तो आपका पोर्ट होता है वो एक नेटवर्क का कंसिस्टर जिसमें आपके 2 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल से आपकी करंट एंटर करती है और आपका एक टर्मिनल से आपका करंट हो एग्जिट करती है। तो आपका कोई भी पोर्ट है वो आपके टू टर्मिनल नेटवर्क होता है। जो भी आपकी करंट एंटर करी है वो ही आपकी करंट एग्जिट करेगी। यानी अपन ये बोल सकते हैं कोई भी आपका पोर्ट है उस पर 2 टर्मिनल है, उस पर जो एंटर करेगी करंट और जो आपकी एग्जिट करेगी करंट वो आपकी बराबर होगी। पोर्ट होता है वो आपका एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका एक द्वार या दरवाजा। टू पोर्ट नेटवर्क की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें आपके 4 टर्मिनल रहेंगे, 2 आपके इनपुट पोर्ट पे रहेंगे, 2 आपके आउटपुट पोर्ट पे रहेंगे। ठीक है, इनपुट पोर्ट पे आपका जो टर्मिनल यहाँ पे बता रखा है वो आपका 1 और 1 डैश है। तो यहाँ पे I1 करंट एंटर हो रही है और I1 डैश से जो भी करंट आएगी वो भी I1 रहेगी। ऐसे पोर्ट 2 है जिसके ऊपर 2 टर्मिनल है 2 और 2 डैश, इससे जो करंट एंटर हो रही है वो आपकी I2 है। द टू पोर्ट वेरिएबल्स आर पोर्ट करंट्स I1 I2 एंड द पोर्ट वेरिएबल वोल्टेज V1 और V2। यानी पोर्ट 1 और 2 का जो करंट है और वोल्टेज है वो डिनोट किए हुए हैं। वो क्या है आपके करंट पोर्ट इनपुट पोर्ट 1 के I1 और V1। ठीक है, ऐसे आउटपुट पोर्ट V2 और I2। इसमें टोटल आपकी 6 पॉसिबिलिटी है जिसमें से अपन 4 ही मेनली पढ़ते हैं। तो जो आपकी 6 पॉसिबिलिटी होती हैं उसमें से अपन जो 2 पॉसिबिलिटी है आपके यहाँ पे 5 नंबर और 6 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, इन्वर्स हाइब्रिड और इन्वर्स ट्रांसमिशन, ये आपके हाइब्रिड के ही इन्वर्सली आपके पैरामीटर होते हैं। तो मेनली 4 ही आपके पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है ओपन सर्किट इम्पीडेंस जेड पैरामीटर, एक होता है शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर वाई पैरामीटर, थर्ड है हाइब्रिड एच पैरामीटर, और फोर्थ है ट्रांसमिशन ABCD पैरामीटर। जो आपका 4th नंबर है इन्वर्स हाइब्रिड, ये आपका एच पैरामीटर ही है, इसी का आपका इन्वर्स पैरामीटर होता है जिसको अपन G पैरामीटर बोलते हैं। और आपका ऐसे ही ABCD का इन्वर्स ट्रांसमिशन होता है, वो स्मॉल ABCD से डिनोट किया जाता है। देन जो आपके 6 पैरामीटर हैं इनकी इक्वेशन दे रखी है। ओपन सर्किट पैरामीटर V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, ऐसे ही V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये आपकी 2 इक्वेशन है। ऐसे शॉर्ट सर्किट और एडमिटेंस और वाई पैरामीटर I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2, I1
इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2 और i2 इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। हाइब्रिड और एच पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर v1 इक्वल टू h11 i1 प्लस h12 v2 और आपका जो सेकेंड इक्वेशन होती है हाइब्रिड की i2 इक्वल टू h21 i1 प्लस h22 v2। ऐसे ही इन्वर्स हाइब्रिड और जी पैरामीटर i1 इक्वल टू g11 v1 प्लस g12 i2 और v2 इक्वल टू g21 v1 प्लस g22 i2। ऐसे आपका फिफ्थ है ट्रांसमिशन पैरामीटर जिसको अपन ABCD पैरामीटर है कहते हैं। इसकी आपकी जो इक्वेशन होती है v1 इक्वल टू AV2 माइनस BI2। ऐसे ही आपकी I1 इक्वल टू CV2 माइनस DI2। इसी का आपका इन्वर्स हो जाता है जिसमें ये V1 I1 था उसकी जगह V2 और I2 आ जाएगा। तो V2 इक्वल टू AV1 माइनस BI1, ठीक है। I2 इक्वल टू CV1 माइनस DI1। तो जो आपका इम्पीडेंस पैरामीटर है आपकी इसकी दो इक्वेशन होती हैं जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और जो सेकेंड इक्वेशन होती है V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। इसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में भी डिजाइन कर सकते हैं। तो जो आपका लेफ्ट पार्ट में है वो अपन मैट्रिक्स फॉर्म में रख देंगे तो V1 और V2 आ जाएगा मैट्रिक्स में और राइट साइड में आपकी Z की अलग मैट्रिक्स बनेगी और I की अलग मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा Z11 Z12 Z21 Z22 ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक्स रहेगी वो I1 और I2। अब अपन जानते हैं जैसे इसकी अपन इक्वेशन रखेंगे तो ये आपका I1 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा Z11 से और I2 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा Z12 से। तो जो आपकी इक्वेशन बनाना चाहें तो वो आपका Z11 I1 प्लस Z12 I2 हो जाएगा और फिर इसमें जो आपका फर्स्ट पैरामीटर इसके बराबर हो जाएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही अपन सेकेंड इक्वेशन डिज़ाइन करना चाहें तो आपका I1 होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा Z21 से और I2 होगा वो आपका Z22 से होगा। तो Z21 I1 प्लस Z22 I2, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा V2 के। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Z21 I1 प्लस Z22 I2। ऐसे ही आपकी Z जो आपका Z की जो मैट्रिक्स है इसको अपन Z मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इम्पीडेंस मैट्रिक्स बोल सकते हैं और इसकी अपन अलग से भी लिख सकते हैं। तो ये अपन ये इसकी Z मैट्रिक्स लिख दिया तो आपको डायरेक्टली Z मैट्रिक्स भी दिया हो जाएगा और तो आपको V1 और V2 में रिलेशन निकाल सकते हैं क्योंकि इस Z की वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे और मल्टीप्लाई करके V1 और V2 की फॉर्म में अपन ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये Z आपकी कहाँ रखना है आपको इसकी जगह, जो भी Z11 Z12 Z21 Z22 की वैल्यू है वो यहाँ रखेंगे। फिर इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इससे तो आपका V1 आ जाएगा। ऐसे ही V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 V2। ऐसे कोई इक्वेशन में यदि आपको दो इक्वेशन आ जाती हैं जो आपकी इस फॉर्म में रहती हैं V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये आप डिराइव कर लेते हो किसी सर्किट में तो इससे Z1 की जगह कोई कोफिशिएंट रहेगा, Z12 का भी कोई कोफिशिएंट, I1 I2 का कोई कोफिशिएंट रहेगा तो अपन डायरेक्ट कंपेयर करके आपका Z11 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I1 का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही I2 का जो कोफिशिएंट रहेगा वो आपका Z12 हो जाएगा। ऐसे आपका Z21 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, Z22 ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा।
अब जो आपके हर पैरामीटर है Z11, तो इसके लिए Z11 कैसे डिराइव होगी, उसके लिए I2 को आपको 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो Z11 की वैल्यू निकालेंगे तो V1/I1 हो जाएगा। ऐसे आपका Z21 हो जाएगा V2/I1। ऐसे ही I1 को 0 करेंगे तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z12I2। तो Z12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1/I2। ऐसे Z22 की वैल्यू हो जाएगी V2/I2। इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस Z11 इक्वल टू V1/I1। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया है, जो आपका सेकंड जो वेरिएबल था I2 उसको 0 कर दिया है, I2 को 0। ऐसे ही यदि मैं फर्स्ट I1 को 0 करता हूँ तो Z12 आ जाएगा V1/I2। और यहाँ पे V1/I2 क्या है, एक V/I इम्पीडेंस को बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर का जो पैरामीटर है वो आपका इनपुट पोर्ट का है, नीचे का जो पैरामीटर I2 ये आउटपुट पोर्ट का, इसलिए इसको अपन ट्रांसफर इम्पीडेंस बोलेंगे। ऐसे ही I2 फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस, तो ऊपर का जो पैरामीटर आउटपुट पोर्ट का और नीचे आपका इनपुट का, तो इसको अपन ट्रांसफर बोलेंगे। और ये ऊपर पैरामीटर आपका आउटपुट का है, नीचे पैरामीटर इनपुट पोर्ट का, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐसे फोर्थ पैरामीटर आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस Z22 इक्वल टू V2/I2, तो I1 इक्वल टू 0। अब जो आपकी ये इक्वेशन थी इसको अपन इक्विवेलेंट सर्किट में बनाएंगे, तो उसके लिए अपन दो जो इक्वेशन है उसकी सहायता कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन को अपन KVL की फॉर्म में लगाते हैं। तो यहाँ पे KVL की फॉर्म के लिए यहाँ पे V1 इसको राइट साइड में ले लेते हैं, तो V1 माइनस क्या हो जाएगा, V1 माइनस Z1I1 और माइनस Z12I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको अपन KVL की फॉर्म में लगाएं, तो ये देखिए आपका जो भी टर्म्स है वो सारी की टर्म्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक वोल्टेज को। ठीक है, अब वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपकी टर्म्स है V1, इसको अपन एक वोल्टेज सोर्स है तो इसको अपन यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो आपका ये आपके एक वोल्टेज सोर्स हो गया है। माइनस Z11I1, तो यहाँ पे I1 है वो आपकी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो I1 क्या है, आपकी करंट है, तो उसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी से Z11 से, और अपन जानते हैं Z11 क्या है, एक इम्पीडेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज की टर्म देंगे, तो ये आपकी Z11 क्या हो गई, एक इम्पीडेंस हो गई है, तो ये आपकी Z11 इसके सीरीज में आ जाएगी। अपन को सिंपल KVL लगाना है। अब सेकेंड देखिए Z12I2, यहाँ पे ये जो आपका पैरामीटर है वो आपके दूसरा पैरामीटर है, दूसरे पोर्ट का। ठीक है, तो दूसरे पोर्ट का मतलब है, तो ये टर्म्स आपकी डिपेंडेंट हो जाएगी, और इसके साथ में ये पूरी टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपकी एक वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी। तो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी तो ये आपका डिपेंडेंट वोल्टेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, ये इस I2 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज बनाने के लिए अपन को यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स बनाने पड़ेगा, और वो भी क्या रहेगा, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन क्या है आपकी वोल्टेज की, तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स बना देंगे। और वोल्टेज सोर्स अपन जानते हैं डिपेंडेंट सोर्स वो क्या होता है, चौकोर में बनता है, प्लस माइनस रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे, तो अपन पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव चलेंगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। और इसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो रहेगा I2 Z12। तो इस तरीके से आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको अपन
इक्विवेलेंट सर्किट में बना देंगे तो आपका फर्स्ट इक्वेशन है वो इसमें रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन में वही आपकी ये टर्म्स है उसको अपन लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। तो V2 क्या हो जाएगा, V2 माइनस Z21 I1 माइनस Z22 I2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें KVL वही KVL लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए V2, तो V2 के वोल्टेज सोर्स बता रहा है और इसकी पॉजिटिव टर्म्स है, यहाँ पे ये क्या है पॉजिटिव। तो अपन कहाँ से चलेंगे, आपके नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। अब इधर चलेंगे, अब इसमें देखिए Z22 I2 जो आपकी यहाँ से I2 करंट आ रही है इसको अपन Z22 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक वोल्टेज टर्म्स देगा। तो ये क्या हो जाएगा, Z22 को अपन I2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएगी, और ये नेगेटिव आ रही तो अपन करंट इस डायरेक्शन में चलेंगे। अब आगे थर्ड टर्म पे चलेंगे, इस टर्म पे। तो यहाँ पे देखिए ये I1 टर्म्स आ रही है, I1 टर्म्स आपकी पोर्ट 1 की है, तो मतलब ये क्या हो गया, डिपेंडेंट पैरामीटर्स हो गया। यदि खुद का आता तो आपका कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें अपन एक इम्पीडेंस बना के लिख देते, लेकिन यहाँ पे दूसरे पोर्ट की पैरामीटर आ रहा है I1, वेरिएबल आ रहा है I1। अब ये क्या हो गया, डिपेंडेंट बन गया। अब आपको उस पूरी टर्म्स को रिप्रेजेंट करना है। ये पूरी टर्म्स क्या बताएगी, आपकी एक वोल्टेज को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वोल्टेज है, यहाँ पर भी वोल्टेज है। तो अपन जानते हैं कोई भी इक्वेशन होती है उसमें लेफ्ट साइड राइट साइड या पूरी इक्वेशन में एक ही समान इकाई होनी चाहिए सभी ये। तो इधर आपकी वोल्टेज है और इधर भी वोल्टेज है, तो ये भी आपकी वोल्टेज होगी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स होगा। वोल्टेज सोर्स का जो एम्पलीट्यूड है वो आपकी ये हो जाएगी, तो I1 Z21 हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो दोनों इक्वेशन है उसको अपन ने आपका एक इक्विवेलेंट सर्किट को बना दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसी सर्किट को और तरीके से भी नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आपकी जो टर्म्स है उसी इक्वेशन में अपन ने क्या लिखा था, V1 इक्वल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 I2। ये टर्म्स है Z12 I1, ये अपन ने पॉजिटिव नेगेटिव कर दिए। ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव करेंगे एक बार नेगेटिव, दोनों आपके एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब I1 को टर्म्स को अपन यहाँ पे ले लेंगे, तो Z11 माइनस I1 प्लस Z12 I1 प्लस I2। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी Z11 माइनस Z12। ठीक है, और Z12 और ये आपकी करंट, तो ये I1 करंट इधर से आएगी और I2 इधर से आएगी, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 हो जाएगी, इंटू क्या हो जाएगा Z12। ऐसे ही आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, Z21 I1 2, तो इसमें ये टर्म्स अपन ऐड करेंगे और एक एडिशन अपन ये करेंगे और इसी को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये आपकी एक इम्पीडेंस आ जाएगी, सॉरी आपका ये डिपेंडेंट सोर्स हो जाएगा, तो Z21 माइनस Z12 I1। ठीक है, और ये आपकी इम्पीडेंस आ जाएगी, तो Z22 माइनस Z12 I2 प्लस Z12 I1 प्लस I2। देन आपका एडमिटेंस पैरामीटर। तो एडमिटेंस पैरामीटर है, उसकी इक्वेशन होती हैं, उसमें क्या होता है आपकी वोल्टेज की जगह करंट आ जाएगा। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y11 V1 प्लस Y12 V2, और ऐसे आपके नीचे हो जाएगा I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। तो यहाँ पे देखिए जो आपका Z पैरामीटर है उसमें यहाँ पे V1 आ रहा था और यहाँ पे V2 आ रहा था, यहाँ पे आपकी करंट आ जाएगी। ठीक है, इधर आपका क्या आ रहा था उस Z पैरामीटर में
I1 और I2 इधर क्या आ जाएगा V1 और V2। तो यहाँ पे I1 और V को आपको चेंज करना है। तो I1 I2 इक्वल टू Y11 Y12 Y21 और Y22 और साथ में V1 और V2। तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा Y11 Y12 Y21, इसको अपन एक अलग से मैट्रिक्स Y मैट्रिक्स के फॉर्म में भी बना देंगे। अब यदि Y मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसको अपन यहाँ पे रखेंगे और इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो V1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा Y11 से और Y12 V2 से, ठीक है। V1 Y21 से और V2 Y22 से, ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो Y11 V1 हो जाएगा और Y12 V2 से हो जाएगा। अब I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन निकल जाएगी। तो आपको मैट्रिक्स फॉर्म में दी हुई है तो भी अपन इससे निकाल सकते हैं। ऐसे ही अपन जो अपन Y1 Y12 Y21 ये निकालना चाहें क्या क्या होता है तो ये बता सकते हैं। उसके लिए जो आपकी टर्म्स हैं, एक बार अपन V1 को 0 करते हैं, एक बार अपन V2 को 0 करते हैं। तो V1 V2 को 0 करेंगे तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे आपकी Y11 आ जाएगी और Y11 में कितने होंगे I1 अपॉन V1, I1 अपॉन V1। ऐसे ही Y12 है रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, वो होती है I1 अपॉन V2। फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस, ऐसे आपका Y21 इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 अपॉन V1 और V2 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या हो जाएगी एडमिटेंस, आपका जो करंट है I अपॉन V। तो ये एडमिटेंस को बोल रहे हैं कि I अपॉन V का रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो ऊपर की जो पैरामीटर है वो क्या है, आपका आउटपुट पोर्ट का करंट है I2 और नीचे आपका इनपुट पोर्ट का V1 है, इसलिए इसको अपन फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस बोल देते हैं। ऐसे ही आपका जब अपन V1 को 0 करेंगे तो Y22 की वैल्यू आएगी I2 अपॉन V। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक I करंट और वोल्टेज को रेशियो को बता रहा है, और करंट बटे वोल्टेज क्या होता है एडमिटेंस। तो ये किसको बताएगा, आउटपुट पोर्ट को, क्योंकि ऊपर भी जो पैरामीटर है I2 और नीचे भी पैरामीटर है V2, ये दोनों क्या है 2 पोर्ट की है, तो आउटपुट ड्राइविंग एडमिटेंस हो जाएगा। अब जो ये इक्वेशन है इसको अपन इक्विवेलेंट सर्किट में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी लेफ्ट साइड में है इक्वेशन, दोनों में से किसी को भी ले लीजिए, लेफ्ट साइड में है वो आपकी करंट टर्म्स है I1, ठीक है। तो करंट अपन जानते हैं, करंट हमेशा दो पैरेलली डिवाइड होती है, तो यहाँ पे जो टर्म्स है वो आपकी पैरेलली डिवाइड हो जाएगा। तो यानी करंट वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म है वो आपकी टर्म्स है वो Y11 और V1 है। अपन जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, V अपॉन R, ठीक है। तो R रेजिस्टेंस है और जो आपकी जो एडमिटेंस होता है रेजिस्टेंस को उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल R की जगह अपन क्या लिखेंगे 1 अपॉन Y। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा VY, ठीक है। तो यही टर्म्स यहाँ पे है। जो आपकी फर्स्ट जो आपकी ये करंट है I1 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक टर्म्स ये होगी, एक टर्म्स ये रहेगी। अब इसमें जो करंट जाएगी वो रहेगा जो आपके इसके अक्रॉस वोल्टेज इनटू इसका एडमिटेंस। तो ये आपकी अक्रॉस आपकी एडमिटेंस हो गया। इसको अपन पैरेलली जो आपका वोल्टेज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से जो करंट आएगी वो चली जाएगी। अब जो बचा हुआ है करंट वो आपकी सेकंड टर्म्स रहेगी। सेकंड टर्म्स में देखते हैं कि आपकी यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज आ रहा है ये आपका, ये किसका है 2 पोर्ट का,
फर्स्ट पोर्ट का नहीं है, 2 पोर्ट का है। तो मतलब अपन जानते हैं कि ये आपका डिपेंडेंट पैरामीटर हो गया है, ठीक है। अब अपन जानते हैं इस जो इक्वेशन है इसमें जो लेफ्ट साइड में या इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों करंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये टर्म्स है वो भी करंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो अपन इसको अपन करंट का डिपेंडेंट सोर्स बनाएंगे, तो ये आपका एक करंट का डिपेंडेंट सोर्स बन जाएगा, क्योंकि एक करंट है वो आपकी इधर जाएगी। अब इसका मान क्या होगा, जो ये टर्म्स है वो, तो y12 v2 इसके क्या हो जाएगी, आपकी सेकंड करंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो भी आपकी इक्वेशन है फर्स्ट, उसको इस सर्किट के द्वारा, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको अपन इस सर्किट के द्वारा रिप्लेस कर दिया है। ऐसे ही अपन सेकंड इक्वेशन है उसको रिप्लेस करेंगे, तो उसके लिए ये आपकी I2 करंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक ये है एक ये, ठीक है। तो इसमें अपन पहले इस टर्म्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी 2 पोर्ट्स का है, तो ये वोल्टेज है, तो इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके आउटपुट एडमिटेंस से, तो आपकी इसमें से बहने वाली धारा आ जाएगी, ठीक है। तो I2 का एक पार्ट इधर चला गया है और एक पार्ट इधर जाएगा। अब इसका मान क्या रहेगा, उसके लिए अपन इस टर्म्स को देखेंगे। तो इस टर्म्स को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज आ रहा है, तो ये वोल्टेज है वो किस पोर्ट का है, आपका फर्स्ट पोर्ट का है। तो अपन जानते हैं इस जो इक्वेशन है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका जो ये टर्म्स है वो भी करंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो आपकी ये करंट का एक अपन सोर्स लगा देंगे और इसका जो मान रहेगा वो रहेगा y21 और v1, y21 और v1। इसका अपन अल्टरनेटिव बना सकते हैं। अल्टरनेट में अपन जो पिछली बार गया था वैसे ही कर सकते हैं। इसमें जो आपकी इक्वेशन है उसमें एक टर्म्स, कुछ टर्म्स ऐड करेंगे, उतनी ही टर्म्स अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें देखिए I1 इक्वल टू क्या होता, y11 v1 प्लस y12 और v2, ठीक है। तो इसमें ये टर्म्स है y12 v1 और माइनस y12 v1, ये टर्म्स क्या करेंगे अपन एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, बाकी की टर्म्स बाकी सेम आ जाएगी। तो यहाँ पे ये टर्म्स हो जाएगी, फिर जो भी आपका कॉमन है वो ले लेंगे और जो आपका पार्ट कॉमन है वो ले लेंगे बाहर। तो आपका यहाँ पे ये एक टर्म्स बन जाएगी y11 प्लस y12 इंटू v1, तो ये आपकी y11 प्लस y12 इंटू v1। सेकेंड जो आपकी करंट आर पार हो जाएगी इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस, तो ये वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा v1 माइनस v2 और इसका जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस कितना है माइनस y12, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें अपन जानते हैं y21 v1 होता है और y22 v2 होता है। तो ये टर्म्स होती है y12 v1 और y12 v2 वो ऐड करेंगे और उतने ही अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपकी ये इक्वेशन होती है। इसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे, तो y21 माइनस y12 इंटू v1, ये आपकी करंट चली जाएगी। y22 प्लस y12 v2, ये आपका करंट रहेगा इसमें से, और जो आपका एक करंट जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये कितना आएगा इस पॉइंट पे वोल्टेज डिफरेंस इस पॉइंट पे, तो ये v2 माइनस v1 इंटू इसका एडमिटेंस, ये कितना जाएगा माइनस y12। इस तरीके से अपन कोई भी इक्वेशन है उसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट से। तो यही अपने सिलेबस में है दो ही, Z और Y पैरामीटर। अब इसका अपन नेक्स्ट क्लास में कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।